इस प्यार को क्या नाम दूँ। आपने पार्ट 1 में देखा कि किस तरीक़े से रूबी और नितिन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और रूबी नितिन से मिलने के लिए उसकी शहर जाती है। अब देखें आगे। रूबी उस शहर में नहीं थी, लेकिन वो नितिन का पता जानती थी, तो वो लोगों से पूछ के उसके घर के पते तक पहुंची और फिर उसने देखा कि अरे दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। फिर रूबी ने सोचा कि चलो मैं नितिन को कॉल करती हूँ, लेकिन हमेशा की तरह नितिन ने उसका कॉल नहीं उठाया। लेकिन फिर रूबी ने सोचा कि चलो अब मैं उसे एक मैसेज कर देती हूँ। मैसेज में लिखा कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से आ जाओ। थोड़ी देर बाद नितिन का कॉल आया। रूबी उसे देख के बहुत खुश हुई। उसने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो नितिन, तुम कहाँ हो। उधर से नितिन ने बहुत गुस्से में बोला कि तुम किससे पूछ के आई हो, क्यों आई हो इधर, यहाँ से चली जाओ। और वो इतना ही बोल के फ़ोन काट दिया। रूबी अपने आप को दिलासा देने के लिए मन ही मन सोची कि शायद मैं उसे बिना बताए यहाँ आ गई हूँ, इसलिए वो गुस्सा हो गया। उसे बताना चाहिए था कि मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन वो इस तरह से गुस्सा क्यों हुआ। शायद उसे बहुत सारा काम होगा ऑफिस में। फिर रूबी नितिन का वहीं पे इंतज़ार करने लगी और वो इंतज़ार करते करते कब उसकी आँख लगी बस उसे पता ही नहीं चला। जब वो सुबह उठी तब वो देखी कि अरे दरवाजे पे अभी तक ताला लगा है। रुको, मैं उसे कॉल करती हूँ। जैसे रूबी उसे कॉल की, उसने थोड़ी देर बाद फ़ोन उठाया और उसने बोला, क्या है, क्यों मुझे बार बार तंग कर रही हो। रूबी बोली, तुम कहाँ हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कल रात से इंतज़ार कर रही हूँ। उधर से नितिन ने जवाब दिया, तुम चली जाओ। रूबी ने बोला, मेरी क्या गलती है। नितिन ने जवाब दिया, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, और वो कॉल काट दिया। उसके बाद रूबी अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने सोचा कि चलो मैं नितिन के पड़ोसी से उसके बारे में पूछती हूँ कि वो यहीं रहता है कि कहीं और। जब रूबी ने नितिन के पड़ोसी से उसके बारे में पूछा, तब उसे ये पता चला कि नितिन तो 1 महीना पहले ही यहाँ से घर खाली कर चुका है और वो अब यहाँ नहीं रहता है। ये सब सुनने के बाद रूबी अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो बहुत उदास हो गई और उसने सोचा कि चलो अब मेरा यहाँ कोई नहीं, अब मैं वापस अपना घर जाती हूँ। और रूबी मन ही मन नितिन को गुड बाय बोल के अपनी घर की ओर निकल पड़ती है। घर पहुँचते ही रूबी को नितिन की बहुत याद आने लगी और उसने सोचा कि चलो मैं दोबारा कॉल करती हूँ, लेकिन नितिन ने रूबी का कॉल नहीं उठाया। ठीक 15 दिन बाद नितिन का कॉल आता है रूबी के पास, जब रूबी अपने ऑफिस में थी। रूबी उसे देख के बहुत खुश हुई कि नितिन का कॉल आया। उसने तुरंत कॉल उठाया और वो ऑफिस के बाहर गई। रूबी कॉल उठाते ही नितिन से सिर्फ एक बात बोली कि आखिर मैं क्या ऐसा गलती कर बैठी थी जो मुझसे तुम बात नहीं किए। वहीं दूसरी ओर नितिन ने कहा, प्लीज़ मुझे भूल जाओ, मैं अब किसी और का हो गया हूँ, मैं अब किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से मैं अब शादी भी करूँगा। और हाँ, मुझे कॉल मत करना, मैं फ़ोन नंबर चेंज कर रहा हूँ। और ये कहकर नितिन कॉल काट देता। ये सारी बातें सुनकर रूबी अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो डिप्रेशन में चले गई और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई जिसे हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ गया। तभी अचानक से हॉस्पिटल में नितिन आया और उसने रिसेप्शनिस्ट से जाके पूछा, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप बता सकते हैं कि रूबी कहाँ है। उसने पूछा, क्या आप रूबी के रिलेटिव हैं। नितिन बड़ी फ़ख्र से बोला, मैं उसका फ्यूचर हस्बैंड हूँ। उसने जवाब दिया, वो बेड नंबर 346 में है। नितिन दौड़ते भागते रूबी से मिलने गया और उसने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। रूबी सिर्फ एक चीज़ कह रही थी कि आखिर क्यों ऐसा किया मुझसे। नितिन ने जवाब दिया, मैं एक लड़की के प्यार में पड़ गया था, मगर मुझे जैसे ही पता चला कि वो मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती है, तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैं तुम्हारे पास भागा दौड़ा आया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर रूबी ने नितिन को खुशी खुशी माफ़ कर दिया और वो दोनों एक साथ रहने लगे।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।